गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो? आई थिंक आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस स्नैपशॉट के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं और ये शनिवार 26 अप्रैल 2025 के एग्ज़ाम आएंगे। अगर आपका सपना अंग्रेजी में अच्छे नंबर लाने का है तो ये सारे MCQ क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। साथ ही अपने कमेंट में ज़रूर लिखें और आपको 1 से 18 तक कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब हम शुरू करते हैं हमारे ये MCQ क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई भी समस्या आपके होती है, कई विद्यार्थी अपने कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर हमें ये क्वेश्चन समझाइए, ये पैसेज के बारे में थोड़ा समझाइए। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अब हम MCQ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूरे क्वेश्चन समझे, ज़्यादा नहीं, 25-30 क्वेश्चन हैं और ये आपको अच्छी तरह से समझ के एग्ज़ाम में अगर आप 6 में से 6 नंबर लाना चाहते हो तो ये पूरे याद करें। इस बार आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज है। हम शुरू करते हैं हमारी ये MCQ क्वेश्चन, आप अच्छी तरह से इन्हें समझें। और अब चलते हैं हमारी नए पैटर्न पर आधारित ये MCQ क्वेश्चन। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हम शुरू करें, आप तैयार हैं? चलिए, सबसे पहला चैप्टर है द सम ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स, द सम ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। तो ध्यान रखना, इसमें ये क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह समझे। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान रखें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार डिड जॉन बायरो वॉक टू रीच द ऑथर्स हाउस। जॉन बायरो लेखक के घर पर चलकर कितना दूरी चलकर आया? 8 माइल्स नहीं, 5 माइल्स नहीं, 10 माइल्स या 12 माइल्स। तो आपका आंसर है 10 माइल्स। वो 10 माइल्स चलकर जॉन बायरो लेखक के घर पर आया। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स। प्यारे विद्यार्थियों, घोड़े का नाम क्या था? पवन नहीं, हॉर्स नहीं, सिरे नहीं, वाजीरे। घोड़े का नाम क्या था? वाजीरे। अगला प्रश्न है हु वाज द कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ खुसरो। खुसरो का जो मूर्ख वंशज, प्राकृतिक रूप से खुसरो की तरह कौन उसका वंशज था? एरेक नहीं, जोराब, एरम या मुराद। मुराद। तो आपका आंसर है मुराद। हु वॉज मुराद फादर। मुराद के पिताजी का नाम क्या था? जॉन बायरो नहीं, फेडविजियन नहीं, जोराब, एरेक, जोराब। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से लिख लेकर याद करने हैं, समझ के। हु वॉज द राइटर ऑफ द चैप्टर द सम ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इस ग्रीष्म ऋतु के सुंदर घोड़े का लेखक कौन है? जॉन बायरो, फेडविजियन, एरम या विलियम्स सैरोयान। तो आंसर है विलियम सैरोयान। अगला प्रश्न है हमारा हु वॉज द नरेटर ऑफ द चैप्टर द सम ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो अभी इसका हु वॉज द नरेटर, देखो यहाँ तो है राइटर, ध्यान रखना, या तो लेखक है और या है नरेटर। नरेटर का मतलब वर्णन करता। अब इस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का जो वर्णन करता कौन है? वो है, कौन है पता आपको? पता लगाइए, ये है एरम। कौन है? एरम। ये कहानी हमें बता रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड मुराद कम टू द नरेटर्स हाउस। कब आया था मुराद उसके घर पर वर्णन करता? मतलब व्हेन डिड मुराद वर्णन करता है एरम के घर पर कितने बजे आया? सुबह 4 बजे, 4 AM। What shows that there was a great bond of love between एरम and मुराद। क्या चीज़ ऐसी दर्शाती है कि मुराद और एरम और मुराद में बहुत घनिष्ठ प्रेम था? They live together, वे साथ साथ रहते थे? नहीं। They were same tribe, वे एक ही कबीले के थे? नहीं। मुराद prioritizing एरम राइड, मुराद उसको एरम को घुड़सवारी का प्राथमिकता देता था, या दे बहुत लाइट हॉर्स राइडिंग, या वे दोनों घुड़सवारी को पसंद करते थे? आंसर राइट है सी, मुराद प्रायोरिटाइजिंग एरम राइड। मुराद भी एरम को घुड़सवारी करने का मौका देता था, प्राथमिकता देता था। अगला प्रश्न है 9वां व्हाट वाज मुराद डूइंग व्हेन द नरेटर कम टू सी हिम।
मुराद क्या कर रहा था जब एरम उसके घर पे पहुंचा, जब वर्णन करता उसके घर पे पहुंचा? टेकिंग टी, चाय पी रहा था, ईटिंग फूड, खाना खा रहा था, प्लेइंग गेम्स, खेल खेल रहा था, या रिपेयरिंग बर्ड्स विंग्स, हाँ वो रॉबिन बर्ड पक्षी के पंख ठीक कर रहा था। वेयर डिड मुराद हाइड द हॉर्स, मुराद ने घोड़ा कहाँ छुपाया? जॉन बायरोज फील्ड, जोराज फील्ड, फेड विजन फील्ड या खुसरोज फील्ड? फेड विजन फील्ड। अगला प्रश्न है, हु वॉज ट्रू ऑनर ऑफ द हॉर्स, घोड़े का वास्तविक मालिक कौन था? जोराब, फेड विजन, मुराद या जॉन बायरो? तो घोड़े का वास्तविक जो मालिक था वो है जॉन बायरो। गारो गैलियंस ट्राइब वॉज फेमस फॉर, गारो गैलियन परिवार जो कबीला किसके लिए प्रसिद्ध था? पॉवर्टी एंड ऑनेस्टी, थ्योरी एंड रॉबिंग, डिसऑनेस्टी या वेल्थी? पॉवर्टी एंड ऑनेस्टी, गरीबी और ईमानदारी के रूप में गारो गैलियन परिवार कबीला फेमस था। खुसरोज वॉज कंसिडर्ड टू बी, खुसरो को क्या समझा जाता था? आइडियल, प्रैक्टिकल मैन, कैप्रिशियस एंड वैग्रेंस या प्राउडी मैन? तो कैप्रिशियस एंड वैग्रेंसी, ध्यान रखना, वो इस तरह का व्यक्ति था, ये उसकी विशेषता थी। अगला है, वेयर वॉज खुसरो सिटिंग वैन एरेक कॉल्ड ऑन हिम, जब एरेक उसे, उसका बेटा उसे बुलाना आया, तब खुसरो कहाँ बैठा हुआ था? इन हिज हाउस, अपने घर में, इन ग्रोसर शॉप, किराना की दुकान पर, इन बार्बर शॉप, नाई की दुकान पर, या इन स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान पर? तो वो उस समय नाई की दुकान पर बैठा हुआ था। अगला प्रश्न है 15वां, हाउ डिड जॉन बायरो कम टू द नरेटर्स हाउस आफ्टर गेटिंग हिज हॉर्स, घोड़ा प्राप्त करने के बाद जॉन बायरो उसके घर पे कैसे आया? ऑन बाइक, बाइक पर, ऑन फुट, पैदल चलकर, इन सूरे, घोड़ा गाड़ी में, या बाई कार, कार द्वारा? तो उसकी इन सूरे, सूरे का मतलब घोड़ा गाड़ी में आया। मुराद वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड, मुराद को हमेशा समझा जाता था टैलेंटेड, एक्सपर्ट, टॉकेटिव या क्रेजी, क्रेजी, हमेशा उसे क्रेजी समझा जाता था। व्हाट डिड मुराद डू व्हेन ही वॉक एरम, मुराद ने क्या किया जब एरम को जगाने के लिए, लेखक को, वर्णनकर्ता को जगाने के लिए, नरेटर को जगाने के लिए उसने क्या किया? टैपिंग द डोर, दरवाज़ा खटखटाया, नॉकिंग द डोर, दरवाज़ा मतलब ऐसे खटखट किया, और टैपिंग द विंडो, खिड़की खटखट की, या ओपनिंग द विंडो? तो टैपिंग द विंडो, उसने खिड़की पर ऐसे टैपिंग किया। अगला प्रश्न 18वां, फॉर हाउ मच टाइम विल मुराद हैव द हॉर्स विथ हिम, मुराद अपने पास घोड़ा कब तक रहेगा? 6 मंथ, 4 मंथ्स, 1 ईयर, 5 मंथ? 6 मंथ। अगला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ खुसरो सन, खुसरो के बेटे का नाम क्या था? मुराद, एरम, एरेक, जॉन, एरेक। अगला प्रश्न है, हाउ डिड जॉन बायरो रिकग्नाइज हिज हॉर्स, जॉन बायरो ने अपना घोड़ा कैसे पहचाना? लुकिंग इनटू द हाउस माउथ, लुकिंग एट द हॉर्स टेल, स्मेलिंग इट्स फ्रेग्रेंस, लुकिंग इट्स फेस? तो घोड़े के मुंह में देखकर उसको पहचाना, लुकिंग इनटू द हॉर्स माउथ, घोड़े के मुंह में देखकर उसे पहचाना। अगला प्रश्न है, द बॉयज रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ऑनर बिकॉज, लड़कों ने घोड़ा उसके मालिक को लौटा दिया क्योंकि? दे वर फ्राइटेन, वे डर गए थे? नहीं। दे वर बोर्ड ऑफ राइडिंग द सेम हॉर्स, क्या वे एक ही घोड़े से घुड़सवारी करके बोर हो गए थे? नहीं, ऊब गए थे, बोर का मतलब ऊबना। दे वर कॉन्शियस स्ट्राइकन, या दे वांटेड टू ड्राइव ए कार, वे कार चलाना चाहते थे? दे वर कॉन्शियस स्ट्राइकन, स्ट्राइकन का मतलब वे अपने ईमानदारी और अपने परिवार की ईमानदारी और उस गरीबी के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, व्हाट वॉज खुसरोज फेवरेट फ्रेज, खुसरो का तकिया कलाम क्या था? डोंट बॉदर, लेट इट गो, परेशान मत तो इसे जाने दो। इट्स नो हार्म, पे अटेंशन टू इट, कोई हानि नहीं हुई, इस पे ध्यान दो। और इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और कोई हानि नहीं हुई, इस पे ध्यान मत दो। डू एंड डाई, करो या मरो। तो सी, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई हानि नहीं हुई, इस पे ध्यान मत दो। अगला प्रश्न है 23वां, द ट्राइब वॉज फेमस फॉर, कबीला किसके लिए प्रसिद्ध था? सिंप्लिसिटी, साधनता, सिंसिरिटी, घनिष्ठ मतलब कृत्यनिष्ठता के लिए, और डिसऑनेस्टी, बेईमानी के लिए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। Which word does Aram use for addressing मुराद, मुराद के लिए एरम कौन से शब्द यूज करता था? क्लेवर, नॉटी, फूल या क्रेजी, क्रेजी। द ट्राइब वॉज फेमस फॉर, ट्राइब किसके लिए प्रसिद्ध थी? और ऑनेस्टी के लिए, कबीला किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑनेस्टी के लिए। अब हमारा सेकंड चैप्टर आ रहा, द एड्रेस, ध्यान रखना इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, एड्रेस का लेखक कौन है, मार्गा मिनको, यानी उसका लेखक है मार्गा मिनको। द एड्रेस टॉक्स अबाउट, ये पता जो है किसके बारे में बातें करता है, ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं, ह्यूमन ट्रस्ट मानव विश्वास नहीं, ह्यूमन प्रिडामेंट ऑफ वॉर या ह्यूमन डिसीव मानव धोखे के लिए। तो ये है ना ह्यूमन प्रिडिकामेंट ऑफ वॉर, यानी युद्ध के मतलब बारे में वो मानव मतलब युद्ध की परिस्थितियों के, मानवीय युद्ध की परिस्थितियों के बारे में ये एड्रेस मतलब हमें बताता है। यानी एड्रेस जो लेसन है हमें किसके बारे में बताता, तो एड्रेस जो ये लेसन है वो हमें ह्यूमन प्रेडिक्टामेंट ऑफ वॉर, यानी युद्ध के दौरान मानव की परिस्थितियाँ के बारे में बताता है। व्हेन डिड द ऑथर कम टू विजिट मिसेस डार्लिंग, लेखिका मिसेस डार्लिंग के मिलने कब गई, ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान नहीं, आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, बिफोर द वॉर, युद्ध के पहले, रनिंग द वॉर, युद्ध के दौरान, मतलब युद्ध जब चल रहा था तो आफ्टर द वॉर, यानी युद्ध के बाद वो मिसेस डार्लिंग के पास गई। अगला प्रश्न है हु ओपन द डोर व्हेन द ऑथर विजिटेड मिसेस डार्लिंग्स हाउस फॉर द सेकेंड टाइम, जब लेखिका मार्गा मिनको सेकेंड टाइम उसकी मिसेस डार्लिंग के घर पे गई तब दरवाज़ा किसने खोला, मिसेस डार्लिंग नहीं, मिसेस डार्लिंग डॉटर, मिसेस डार्लिंग सन, मिसेस डार्लिंग्स हस्बैंड, तो उसकी बेटी ने, मिसेस डार्लिंग डॉटर्स ने दरवाज़ा खोला। द ऑथर रिमेंबर्ड दैट द वुलन टेबल क्लॉथ हैड, और लेखिका को याद आ गया जब उसने वुलन टेबल क्लॉथ देखा तो उस पर किससे क्या देख के याद आया, और डिफेक्ट, उस पर कोई कमी थी, बर्न मार्क, हाँ उसे उस पर जला हुआ दाग था, इसलिए उसे देखकर उसे याद आ गई कि ये भी टेबल क्लॉथ उसका है। हाउ डिड द ऑथर रीच एट मिसेस डार्लिंग हाउस, लेखिका मिसेस डार्लिंग के घर पर कैसे पहुंची, बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। What was the house number of Mrs. Darling? Mrs. Darling के घर के नंबर क्या थे, मार्कोनी स्ट्रीट गली नंबर 46, मार्कोनी स्ट्रीट 48, मार्कोनी स्ट्रीट 50, मार्कोनी स्ट्रीट 45, तो आंसर है मार्कोनी स्ट्रीट 46, गली नंबर 46। What was the age of Mrs. Darling daughter? Mrs. Darling की बेटी की उम्र क्या थी, 15 साल, 18 साल, 20 साल या 12 साल, 15 साल। अब हमारा चैप्टर 3 मदर्स डे। हु इज़ द राइटर ऑफ द प्ले मदर्स डे, उस मदर्स डे का लेखक कौन है, ए.जे. क्रोनिन, जे.बी. प्रिस्टले और रॉबर्ट फ्रस्ट, जैक फिने, तो जे.बी. प्रिस्टले। द प्ले मदर्स डे टॉक अबाउट, ये जो लेखक है, जो प्ले है नाटक मदर्स डे, किसके बारे में बात करता है, द रोल ऑफ वुमन इन द फैमिली, परिवार में औरतों की भूमिका, द स्टेटस ऑफ मैन इन द फैमिली, परिवार में आदमियों की भूमिका, द स्टेटस ऑफ मदर इन द फैमिली, परिवार में माँ की भूमिका, द स्टेटस ऑफ मैन इन द सोसाइटी, समाज में मानव की भूमिका, तो द स्टेटस ऑफ मदर इन फैमिली, यानी परिवार में माँ की क्या भूमिका, इस पर ये चैप्टर चर्चा करता है। हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज बग टीथ एंड हाफ फिटेड, और ये मतलब बड़े दांतों वाला और आधा मूर्ख, किसके बारे में, किसके लिए कहा गया, सिरिल पियर्सन, मिसेस फिट्जजेराल्ड, चार्ली स्पेंस, जॉर्ज पियर्सन, तो चार्ली स्पेंस के लिए। एज सुन एज डोरिस एंटर्स द हाउस सी आस्क हर मदर, जो ही डोरिस घर में प्रवेश हुई उसने अपनी माँ से क्या मांगा, क्या कहा, टू गिव हर टी, अब चाय दे दो, नहीं, टू गिव हर समथिंग टू ईट, उसे खाने कुछ दे दो, नहीं, हाउ वॉज हर डे, वो दिन में कैसी रही, नहीं, टू आयरन हर येलो सिल्क, और मम्मी क्या मेरे येलो ड्रेस पर आयरन की, प्रेस की, ये आते उसने पूछा। वी आर एट 6s and 7s, व्हाट डज जॉर्ज मीन वे व्हेन ही सेज दिस, और हम 7, 8, 6, 7, ये जॉर्ज क्यों कहता है, इसका मतलब क्या है, in a state of anguish, in a state of confusion and disorder, in a state of anxiety, in a state of anguish, तो in state of confusion and disorder। From where did Mrs. Fitzgerald learn the art of fortune telling? Mrs. Fitzgerald ने ये जादू बताने की कला कहाँ से सीखी, भविष्य बताने की कला कहाँ से सीखी, from the east, from the west, from the north, from the south, from the east।
फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स डिड मिसिस फिट्जजेराल्ड टेक टू लर्न द मैजिक? उसे जादू सीखने में कितने साल लगे? 12 साल, 15 साल, 11 साल, 14 साल, 12 साल। On whom did Mrs. Fitzgerald use her art of magic? Or on whom did Mrs. Fitzgerald use her art of magic? मिसिस फिट्जजेराल्ड ने जादुई कला किस पर उसने यूज की? हर सन, हर हस्बैंड, हर डॉटर, हर मदर, हर हस्बैंड। What was Mrs. Fitzgerald's house husband? मिसिस फिट्जजेराल्ड का पति क्या था, यानी कौन था? What was Mrs. Fitzgerald's husband? मिसिस फिट्जजेराल्ड का पति क्या था? लेफ्टिनेंट, क्वार्टरमास्टर, सोल्जर, आर्मी ऑफिसर या कौन? कर्नल। तो लेफ्टिनेंट, क्वार्टरमास्टर। अब व्हाट इज द एज ऑफ डोरिस? डोरिस की उम्र क्या थी? 20 साल, 15 साल, 18 साल, 21 साल, 20 साल। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, दुनिया का अंतिम घाट। साइद पास्ड अवे व्हाइल ही वॉज, और साइद शांत हो गया, मर गया। वो क्या कर रहा था उस समय? क्या लिख रहा था? कुकिंग, खाना बनाना था, ट्रेवलिंग, यात्रा कर रहा था, सो रहा था, असलीप, वो सो रहा था। इन्हीं सोते सोते उसकी मृत्यु हो गई। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब साइद एज ए पर्सन? और लेखक साइद का वर्णन किस रूप में करता है? किस व्यक्ति के रूप, किस प्रकार के व्यक्ति के रूप में करता है? पैसिमिस्टिक्स, एरोगेंट, सोशल एंड इंट्रोवर्ट। तो सोशेबल, ध्यान रखना। हु इज़ द राइटर ऑफ द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड? दुनिया का अंतिम घाट का लेखक कौन है? आगा साइद अली, चेतन भगत, आर के वर्मा, अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज साइद वांटेड टू गो, अपने अंतिम दिनों में साइद कहाँ जाना चाहता था? पेरिस, स्विट्जरलैंड, जापान या काश्मीर? काश्मीर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ साइद वॉज, लेखक के अनुसार साइद का मुख्य कार्य क्या था? हिज राइटिंग ऑन ए काश्मीर, हिज राइटिंग ऑन Manhattan, his writing on Brooklyn, the country without post office, the country without post office. The Ghat of the Only World has been written as promise made by the author to his brother, friend, father, sister, friend. When did the author know about the death of Said Ali? और ऑथर को साइद अली की डेथ के बारे में कब मालूम पड़ा? 25 अप्रैल 2001, 20 अप्रैल 2001, 15 अप्रैल 2001, 24 अप्रैल 2001, 25 अप्रैल 2001। Where did साइद स्टडी इन इंडिया? साइद भारत में कहाँ पढ़ता था? हरियाणा, पंजाब, जयपुर, दिल्ली, दिल्ली। When did साइद डाई? और साइद की मृत्यु कब हुई? 8 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 15 दिसंबर, 8 दिसंबर। What kind of disease did साइद हैव? साइद को कौन सी बीमारी थी? कैंसर, इन्फ्लुएंजा, फीवर, निमोनिया, कैंसर। Where did साइद बरी इन अमेरिका? साइद को अमेरिका में कहाँ दफनाया गया? कनाडा में, काश्मीर में, नॉर्थहैम्पटन में या ब्रुकलिन में? नॉर्थहैम्पटन में। When did साइद्स बुक द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड पब्लिश? साइद की पुस्तक द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ध्यान रखना, कब प्रकाशित हुई? When did साइद बुक द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ध्यान रखना, साइद की किताब कब प्रकाशित हुई? उसकी किताब थी, ध्यान रखना, किताब का नाम है द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस। ये बुक थी उसकी, कब प्रकाशित हुई? द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, बिना डाकघर का गांव। ये किताब उसकी कब प्रकाशित हुई? द कंट्री, उसकी साइद की किताब थी, ध्यान रखना, द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, ध्यान रखना, ये बुक है उसकी, द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस। ये कब प्रकाशित हुई थी? ये इसमें लिखना है आपको, पोस्ट ऑफिस। 1995, 1994, 1997, 2001, 1997। द नेम ऑफ द साइद अलीज ब्रदर, उसके साइद के भाई का नाम क्या था? समी, इकबाल, अमरुद्दीन या शरीफ इकबाल। हाउ लॉन्ग हैज़ साइद बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर? साइद कैंसर से कितने महीने पीड़ित रहा? 14 महीने, 14 मंथ्स। व्हाट वाज साइद? साइद क्या था? अ पोइट, अ सिंगर, अ पेंटर, तो अ पोइट था, ध्यान रखना, यहाँ पर दूसरा वर्ड आ जाएगा लेकिन ए राइट है। चैप्टर 5, हु इज़ द ऑथर ऑफ बर्थ? बर्थ का लेखक कौन है? एडवर्ड पेज, लॉर्ड बायरन, ए.जे. क्रोनिन, ए.जे. क्रोनिन। जो एंड सुसान वर ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड अ पीरियड ऑफ, और जो और सुसान को कितने महीने बाद उसके घर पे बच्चा, कितने सालों बाद बच्चा आ रहा था? 20 सालों बाद।
ध्यान रखना 20 ईयर्स के बाद जो सुसान मॉर्गन को एक उनके घर पे बच्चा आ रहा था। द मिडवाइफ प्लेस द स्टिल बॉर्न चाइल्ड, उस दाई ने, उस नर्स ने उस बच्चे को कहाँ रख दिया? अंडर द बेड, ऑन द बेड, इन सुसान्स मदर्स आर्म या इन हर आर्म? अंडर द बेड। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर एंड्रूज एफर्ट टू यील्ड रिजल्ट? एंड्रू का रिजल्ट आने में कितना टाइम लगा? हाफ आवर, आधा घंटा। When did Andrew reach at Brine-Gower? एंड्रू ब्राइन-गोवर कैसे पहुंचा, कब पहुंचा? When did Andrew reach at Brine-Gower? और एंड्रू ब्राइन-गोवर कब पहुंचा? इन द मॉर्निंग? नहीं। इन द इवनिंग? नहीं। इन द आफ्टरनून? नहीं। एट मिडनाइट। Where did जो मॉर्गन लिव? जो मॉर्गन कहाँ रहता था? 14 ब्लेनला टेरेस, 12 ब्लेनला टेरेस, 10 ब्लेनला टेरेस या 16 ब्लेनला टेरेस? 12 ब्लेनला टेरेस। हाउ वॉज द हाउस ऑफ जो मॉर्गन? जो मॉर्गन का घर कैसा था? नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा? नहीं। वेल फर्निश, सुसज्जित? नहीं। डर्टी? नहीं। नीट बट नॉट फर्निश, साफ सुथरा था लेकिन व्यवस्थित नहीं था, फर्निश नहीं था। द ऑथर डिस्क्राइब सुसान्स मदर एज, लेखक ने सुसान की मदर का वर्णन कैसे करता है? ग्रे हेड्स, इन हर 70 ईयर्स, ओल्ड वुमन या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। वो भूरे बालों वाली भी थी, 70 साल की थी, बुढ़ी भी थी, ये सब बातें। Whom does डॉक्टर एंड्रू मैनसन लव? डॉक्टर एंड्रू मैनसन किससे प्रेम करता था? मिस बबीता से, मिस क्रिस्टाइन से, मिस जेनी से, मिस अंजलि से? मिस क्रिस्टाइन से। हाउ वॉज द न्यू बॉर्न चाइल्ड? वो नवजात बच्चा कैसा था? हेल्थी, लाइफलेस, क्यूट, थिन? तो लाइफलेस था, निर्जीव था। लास्ट चैप्टर है द टेल ऑफ मेलन सिटी। हु इज द ऑथर ऑफ द टेल ऑफ मेलन सिटी? का लेखक कौन है? विक्रम सेठ। हु पास द सिटी गेट? यानी शहर के गेट से कौन गुजरा? अ प्रीस्ट, पुजारी? नहीं। अ मिनिस्टर? नहीं। एन इडियट या वॉइसमैन? एन इडियट, एक मूर्ख व्यक्ति। व्हाट इज द जेंडर ऑफ द टेल ऑफ मेलन सिटी? इस टेल ऑफ मेलन सिटी की शैली क्या है? ह्यूमरस, सीरियस, इमोशनल, क्रिटिकल? ह्यूमरस। ध्यान रखना, जेंडर का मतलब शैली। इस द टेल ऑफ मेलन सिटी की शैली क्या है? ह्यूमरस, हास्यप्रद। द किंग सॉट टू फुलफिल द पब्लिक डिमांड ऑफ, राजा ने पब्लिक की डिमांड को कैसे पूरी की? किस तरह से उसने कदम उठाए? हैंगिंग समवन, किसी को फांसी देकर, नॉट हैंगिंग समवन, और किसी को भी फांसी न देकर, हैंगिंग द किंग, राजा को फांसी देकर, या अपॉइंटिंग अ न्यू किंग, एक नया किंग अपॉइंट करके। तो ध्यान रखना, द किंग सॉट हैंगिंग समवन, किसी को लटका कर। एज द किंग रॉ डाउन द थ्रू फायर, जो राजा उस आर्क के नीचे से गुजरा, क्या हुआ? हिज आर्क टच द आर्क, हिज क्राउन टच द आर्क, उसका मुकुट आर्क से टच हुआ। हिज क्राउन फेल डाउन, उसका मुकुट गिर गया। द पब्लिक हुटेड, लोगों ने हुटिंग की, या क्राउन द किंग, या राजा ने मुकुट पहनाया, राजा को मुकुट पहनाया। तो हिज क्राउन फेल डाउन, उसका मुकुट गिर गया। द किंग ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट, राजा ने क्या बनाने का आदेश दिया? ए डॉम? नहीं। टेम्पल? नहीं। आर्क, एन आर्क। अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट हु हैड मेड द अमेंडमेंट्स, अब राजा मतलब आर्किटेक्ट के अनुसार, वास्तुशिल्पी के अनुसार उसका संशोधन किसने किया? नक्शे का अमेंडमेंट किसने किया? द मिनिस्टर ने? नहीं। द किंग, द एस्ट्रोलॉजर, द मैसन? द किंग ने, राजा ने उसमें संशोधन किया था। हाउ वॉज द वॉइसमैन? वो वॉइसमैन बुद्धिमान व्यक्ति कैसा था? ओल्ड एंड ब्लाइंड, यंग एंड हैंडसम, क्लेवर एंड क्रेजी, हैंडसम एंड टैलेंटेड, ओल्ड एंड ब्लाइंड, वो बुढ़ा भी था और देख भी नहीं सकता था। हु वॉज हैंग्ड एट लास्ट, अंत में किसको लटका दिया गया? द किंग को। हु वॉज सेलेक्टेड एज ए किंग, राजा को किसने चुना? मतलब किसको चुना? राजा, एक कॉमन मैन को। राजा किसे चुना गया? एक कॉमन मैन को, अ मिनिस्टर को, अ प्रीस्ट को, या प्रिंस को? ध्यान रखना, हु वॉज सेलेक्टेड एज किंग? ए कॉमन मैन, अ मिनिस्टर, अ प्रीस्ट, या फिर ध्यान रखना यहाँ पर एन इडियट। अब राजा यहाँ पर ध्यान रखना, एक यहाँ पर लिख देता हूँ, हु वॉज सेलेक्टेड एज किंग, और राजा आखिर राजा को मतलब किसको चुना? तो मेलन को, तरबूज को। ध्यान रखना, किसको चुना? हु वॉज सेलेक्टेड एज अ किंग, यानी राजा के रूप में किसको चुना गया है? मेलन को, तरबूज को। ध्यान रखना, यह आंसर है आपका डी राइट।
प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे MCQ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप एग्जाम से पहले इनको अच्छी तरह देखें, समझें। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि हम अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत भेज सके। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय। वी विल सी यू नाउ नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई समस्या हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।